सभी भाई बहनों, दोस्तों और बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आपका इस YouTube चैनल क्रैक ऑल एग्ज़ाम YouTube चैनल में स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको आगे भी इस प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन बनते आए हैं और इस टॉपिक में ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने कभी पहले नहीं पढ़े होंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो पहले कृपया अंत तक इस वीडियो को देखें, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए पढ़ते हैं विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। तो विजयनगर की स्थापना सन 1336 ईस्वी में की गई थी, जो कि दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इन्होंने यह स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद की थी। अगर पूछ लिया जाए कि किसका आशीर्वाद लेने के बाद हरिहर एवं बुक्का ने साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से की थी। और यह जो विजयनगर साम्राज्य है तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में स्थित है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के बीच में स्थित है, तो तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में। अगर दोआब पूछ लिया जाए तो रायचूर दोआब। दोआब होता है दो नदियों के बीच का स्थल या स्थान को क्या बोलते हैं, दोआब कहते हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ तो सभी जानते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हरिहर एवं बुक्का ने किसके नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। तो जो विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश था वहाँ पर, उसका नाम था संगम राजवंश और इसकी स्थापना किसने की थी, हरिहर एवं बुक्का ने। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो हम सभी जानते हैं विजयनगर की राजधानी थी हम्पी और 1976 में इसे राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 5 विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी थी पंपा देवी। हरिहर एवं बुक्का किसके सामंत थे। साम्राज्य स्थापित करने से पहले ये काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के क्या थे, सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विजयनगर प्रशासन करने वाले विभिन्न राजवंशों का क्रम क्या है। जो विजयनगर के जो प्रशासक थे उसमें सबसे पहले तो हमने पढ़ा संगम वंश, उसके बाद था सुलुब या सुलुवा वंश, और नंबर 3 पर तुलु वंश, और नंबर 4 पर अराबिदु या अराबिडू वंश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। इसके क्रम को विजयनगर की विजयनगर में किन किन लोग साम्राज्यों ने शासन किया, किन किन वंशों ने शासन किया, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो इनका प्रथम शासक था हरिहर राय, हरिहर राय। क्वेश्चन नंबर 9 है विजयनगर के शासक स्वयं को क्या कहते थे। तो विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहकर पुकारते थे। जैसे हमने पढ़ा कि हरिहर राय, तो अपने इसमें स्फिक्स क्या लगाते थे, राय लगाते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विट्ठल मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो विट्ठल मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 कि विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य कौन था। तो विजयनगर के दक्षिण में जो समकालीन भारतीय राज्य था उसका नाम था बहमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को क्या कहते थे। तो जो स्थानीय सैनिक प्रमुख होते थे, सेना के जो हेड हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे, नायक कहते थे। बुक्का
फर्स्ट ने, बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि या क्या उपाधि धारण की हुई थी? इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले किस संगम शासक ने धारण की थी? तो हरिहर द्वितीय ने महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी विजयनगर की यात्रा पर आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, इसको स्टार मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? इस क्वेश्चन को भी बार बार पूछा गया एग्जामों में। तो जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था वह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमादी देवराय किसे कहा जाता था? इमादी देवराय देवराय द्वितीय को कहा जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक किसके दरबार में रहे थे? तो जो तेलुगु कवि थे श्रीनाथ वो देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ दिनों के लिए ठहरे हुए थे। संगम वंश, इसको वंश करेंगे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराज द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर का दूसरा राजवंश कौन था? तो विजयनगर में जो शासन करने वाला दूसरा राजवंश संगम वंश के बाद कौन था? सालुब वंश या सुलुभ वंश। तो और सुलुभ वंश की स्थापना करी थी सालुब नरसिंह ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले संगम फिर सालुब वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर के तीसरे राजवंश की स्थापना किसने की? तो वीर नरसिंह ने करी थी। और कौन सा वंश था ये? तुलुभ वंश। सबसे पहले संगम वंश, फिर सालुब वंश और फिर तुलुभ वंश और फिर अराबिडू वंश। नेक्स्ट मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के किस राजा का उल्लेख मिलता है? कृष्णदेव राय का। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाबरनामा में विजयनगर के किस राजा का उल्लेख मिलता है तो कृष्णदेव राय का मिलता है। इसमें बाबरनामा में क्या कहा गया कि भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया गया कृष्णदेव राय को। भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसको बताया गया? कृष्णदेव राय को बताया गया बाबरनामा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा पुर्तगाली यात्री विजयनगर आया हुआ था? तो डेमिगोस पायस कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 कृष्णदेव राय के दरबार में कितने तेलुगु साहित्य के कवि रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु साहित्य कवि रहते थे। 8 कवि रहते थे जिनको अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। यही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि अष्टदिग्गज क्या थे। तो अष्टदिग्गज थे तेलुगु कवि, और ये किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। और कृष्णदेव राय के कार्यकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कृष्णदेव राय है उसके कार्यकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार मार्क करेंगे। यह राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध है। कौन सा युद्ध? राक्षसी तंगड़ी, या इसका नाम तालीकोटा है, या बन्नी हट्टी। इन तीनों में से किसी भी नाम से प्रश्न पूछा जा सकता है। इस युद्ध के बाद क्या हो गया था? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और यह युद्ध 23 जनवरी 1565 को
शुरू हुआ था। इसमें दक्षिण के चार राजाओं ने, चार राज्यों के लोगों ने इकट्ठा होकर विजयनगर साम्राज्य के साथ युद्ध किया, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर, इन्होंने एक संघ बनाया और विजयनगर साम्राज्य पर हमला किया और विजयनगर साम्राज्य का इसके बाद पतन हो गया। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को बहुत लूटा और जिससे क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। और इनका जो, इस संगठन का जो नेता था वो था अली आदिल शाह, और विजयनगर की ओर से जिसने युद्ध लड़ा वो था राम राय। कौन था? राम राय। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे कि राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बनीहट्टी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों के बीच में हुआ था और जिसके कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 कि गोपुरम से क्या तात्पर्य है। तो विजयनगर राज्य में प्रवेश करने के लिए जो ऊंचे ऊंचे गेट बनाए गए थे, प्रवेश द्वार बनाए गए थे, एंट्रेंस गेट बनाए गए थे, उनको क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 कि विजयनगर के चौथे राजवंश की स्थापना किसने करी। तो चौथा राजवंश था अराबिडू वंश और उसका स्थापना किसने करी थी? पेनुकोंडा ने। हमने सबसे पहले पढ़ा कि सबसे पहले संगम वंश, फिर सालूब वंश, फिर तुलुब वंश और अराबिडू वंश। क्वेश्चन नंबर 29 कि विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या था। ये बहुत बार पूछा जाता है, इनमें से किसी को उठाकर पूछ लिया जाएगा कि ये क्या था। तो इसका उत्तर है प्रांत। सबसे छोटी इकाई थी प्रांत, सबसे बड़ी इकाई थी प्रांत या मंडल, फिर कोटम या बालनाडु, इसको जिला बोलते थे, और नाडु या मेलाग्राम, यह 50 गांवों का समूह हुआ करता था, और सबसे छोटी उर क्या होता था? ग्राम होता था। प्रांत, मंडल, कोटम या बालनाडु जिला, नाडु या मेलाग्राम 50 गांव का समूह होता था, और सबसे छोटी उर गांव या ग्राम, विलेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि विजयनगर साम्राज्य में कमाई का, यानी कि यहाँ पर जो रेवेन्यू होता था कहाँ से आता था। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत था लगान या भू राजस्व, जो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में जो भू राजस्व लिया जाता था तो कितना लिया जाता था? तो उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। तो जो विजयनगर साम्राज्य था वहां पर विवाह कर भी लिया जाता था। तो विवाह कर लिया जाता था किस किस से? वर एवं वधू दोनों से ही विवाह कर लिया जाता था। लेकिन जो विधवा होती थी, अगर वो पुनर्विवाह करती थी तो वे कर से मुक्त थी। नेक्स्ट है विजयनगर की मुद्रा क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो मुद्रा थी वो थी पैगोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? पैगोडा। क्वेश्चन नंबर 33 कि उम्बली कैसी भूमि होती थी। उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले, गांव में वे जो विशेष सेवाएं देते थे उसके बदले में उनको कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी, उसे उम्बली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि रत्तकोड़गे कैसी भूमि होती थी। तो जो रत्तकोड़गे था वह युद्ध में, किसी युद्ध में शहीद हुआ व्यक्ति या शौर्य दिखाने वाले व्यक्ति के परिवारों को, सैनिक के परिवारों को क्या दिया जाता था? भूमि प्रदान की जाती थी, उसे रत्तकोड़गे कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेना में शहीद हुए या शौर्य दिखाने वाले सैनिक के परिवारों को दी जाने वाली भूमि को रत्तकोड़गे कहा जाता था। नेक्स्ट है 35 कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को क्या कहा जाता था। उस समय जो उत्तर भारत से जो लोग दक्षिण भारत में बसने जाते थे उनको बड़वा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बड़वा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि विजयनगर का सैन्य विभाग क्या कहलाता था। कि विजयनगर के सैन्य जो विभाग था उसको किस नाम से जानते थे?
कदाचार के नाम से जानते थे। किस नाम से? कदाचार। और इनका जो उच्च अधिकारी होता था उसे दंडनायक या सेनापति कहते थे। तो ये उच्च अधिकारी होता था। और सैन्य विभाग कदाचार। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 कि टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में? तो टकसाल विभाग को जोरी खाना के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 कि मनुष्यों के क्रय विक्रय को क्या कहा जाता था? तो जो खरीद फरोख्त होती थी आदमियों की, मनुष्यों को बेचा खरीदा जाता था, उसको बेसबग के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है कि मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य में। और यहाँ पर दास प्रथा प्रचलित थी, इसीलिए ही क्रय विक्रय किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो जो स्त्रियां मंदिरों में ही रहती थी और वहाँ पर भजन कीर्तन करती थी, उनको क्या कहा जाता था? देवदासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इन देवदासियों को आजीविका के लिए नियमित वेतन दिया जाता था या तो अपनी आजीविका के लिए भूमि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि विजयनगर की राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर कौन सा है? तो उनके जो विजयनगर के राजकीय केंद्र में जो स्थित मंदिर है उसको हजार राम मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे? तो ये अभियंता एवं पुराविद थे। क्या थे? इंजीनियर एवं ये इंजीनियर, अभियंता क्या होता है? इंजीनियर। और हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र कॉलिन मैकेंजी द्वारा ही तैयार किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें जीके की किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगा। कॉलिन मैकेंजी क्या थे? हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करने वाले पुरातत्वविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 कि कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर एक नगर बसाया था। उस नगर का नाम था नगलपुरम या नागलपुरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नगलपुरम या नागलपुरम शहर बसाया था कृष्णदेवराय ने अपनी मां के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागलपुरम नगर में किन मंदिरों का निर्माण किया गया था विजयनगर साम्राज्य में? तो हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किया गया था और यह कृष्णदेवराय द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 कि कृष्णदेवराय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हुई थी? तो कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करें और इसको पूरा मगअप कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें। कृष्णदेवराय को आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि कृष्णदेवराय की कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं हैं? ये लेखक भी थे इन्होंने और ये बार बार किताब पूछी जाती है। आमुक्तमाल्यदा कौन सी पुस्तक थी इनकी सबसे प्रसिद्ध? आमुक्तमाल्यदा। और ये किस भाषा में थी? तेलुगु भाषा में। कृष्णदेवराय की पुस्तक थी आमुक्तमाल्यदा और तेलुगु भाषा में थी। दूसरी थी जामवंती कल्याणम और ये किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में। आमुक्तमाल्यदा तो आप स्टार मार्क इसको अच्छी तरह से याद कर लें। कृष्णदेवराय की पुस्तक आमुक्तमाल्यदा तेलुगु भाषा में, जामवंती कल्याणम संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी राजभाषा थी तेलुगु भाषा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विजयनगर के पूजनीय देवों में कौन कौन से देवी देवता शामिल थे? तो विरूपाक्ष, विठल स्वामी और पंपा देवी यहाँ के मुख्य पूजनीय देवी देवता थे। नेक्स्ट है 48
कि कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा कब की गई और इन्होंने इसका चित्रण किया था, वो कब किया था? 1800 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 कि किस पुरातत्वविद ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए? तो किसने लिए थे? सिकंदर ग्रेनोलो, 1856 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आएगा कि कौन सा पुरातत्वविद था जिसने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए? तो सिकंदर ग्रेनोलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि किस पुरातत्वविद ने द्वारा हम्पी के पूरा स्थल के मंदिर के दीवारों में जो अभिलेख लिखे गए थे उन अभिलेखों का प्रलेखन आरंभ किया, मतलब उनको संरक्षण किया, उनको लिख कर रखा? वो थे J.F. फ्लीट, 1876 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मंदिरों में मिले अभिलेखों का प्रलेखन आरंभ किसने किया? J.F. फ्लीट द्वारा 1876 में। प्रलेखन मंदिरों का किसने आरंभ किया? विजयनगर के मंदिरों का J.F. फ्लीट द्वारा 1876। और किसके संरक्षण में विजयनगर के पूरा स्थलों का संरक्षण कार्य आरंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो विजयनगर में जो पूरा स्थल मिले थे उनका संरक्षण सर जॉन मार्शल के कार्यकाल में शुरू हुआ, सर जॉन मार्शल के संरक्षण में शुरू हुआ। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 51 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका हम एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं ताकि हमें दोबारा से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा की गई थी और विद्यारण्य संत के आशीर्वाद के बाद हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच में विजयनगर साम्राज्य बसा हुआ था। इसे रायचूर दोआब के नाम से जानते हैं। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। 1976 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी। हरिहर बुक्का किसके सामंत हुआ करते थे? पहले काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के। और विजयनगर के जो प्रशासक थे, शासक थे, उनका क्रम है संगम वंश, सुल्लभ वंश, तुलभ वंश और अराबिडू वंश। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो हरिहर राय था। विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे, राय लगाते थे। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय। विट्ठल मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। विजयनगर का समकालीन में दक्षिण भारतीय राज्य था बहमनी। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक प्रमुखों को नायक कहा जाता था और बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की हुई थी और महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले संगम वंश के हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कोंटी देवराय के शासनकाल में विजयनगर आया हुआ था और फारसी राजदूत अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया हुआ था। और इमादी देवराय किसे कहा जाता था? तो इमादी देवराय देवराय द्वितीय को कहा जाता था। नेक्स्ट है कि जो तेलुगु कवि श्रीनाथ थे देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ दिनों तक रुके हुए थे। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था देवराज द्वितीय। विजयनगर का दूसरा राजवंश था सालुब वंश और इसकी स्थापना करी थी सालुब नरसिंह ने। नेक्स्ट है विजयनगर के तीसरे राजवंश की स्थापना करी थी वीर नरसिंह ने और इस वंश को तुलु वंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है
बाबर की आत्मकथा में बाबरनामा में कृष्णदेव राय का वर्णन मिलता है और बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया गया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में एक पुर्तगाली यात्री भारत आया जिसका नाम था डेमिगोस पायस। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे। उनको अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है और कृष्णदेव राय के प्रशासन काल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी के युद्ध के बाद हो गया और ये राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 को शुरू हुआ। इसमें दक्षिण के 4 राज्यों ने इकट्ठा होकर विजयनगर को हराया था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर। और इनका नेतृत्व क्या और इनके हेड थे अली आदिल शाह और विजयनगर को लीड किया था राम राय ने। गोपुरम से तात्पर्य है ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार जो विजयनगर राज्य में प्रवेश करने के लिए बनाए गए थे। विजयनगर के चौथे राजवंश अराबिडू की स्थापना करी थी पेनु कोंडा ने। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम क्या था? तो सबसे पहले था प्रांत मंडल, फिर कोट्टम या बालनाडु जिला, नाडु या मेला ग्राम 50 गांवों का समूह और उर था ग्राम। क्वेश्चन नंबर 30, विजयनगर साम्राज्य में कमाई का साधन था लगान, भू राजस्व और उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। विवाह कर लिया जाता था, वर और वधू दोनों से ही लिया जाता था और विधवा विवाह करने के बाद कर मुक्त थी। विजयनगर की मुद्रा थी पैगोडा और उम्बली। गांव में विशेष सेवाओं के बदले कर मुक्त भूमि को उम्बली कहा जाता था। रत्तकोड़गे युद्ध में शौर्य और शहीद होने वाले सैनिकों के परिवारों को दी गई भूमि को रत्तकोड़गे कहा जाता था। उत्तर भारत से दक्षिण भारत में बसने वाले लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर का सैन्य विभाग कहलाता था कदाचार और इसके उच्च अधिकारी को दंडनायक या सेनापति के नाम से जाना जाता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना के नाम से जाना जाता था। मनुष्यों के क्रय विक्रय को बेसबग कहा जाता था और विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था और इन्हें आजीविका के लिए नियमित वेतन या भूमि प्रदान की जाती थी। विजयनगर की राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर है हजारराम मंदिर और कॉलिन मैकेंजी क्या थे? अभियंता एवं पुराविद थे। हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार कॉलिन मैकेंजी ने ही किया था। कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप नगलपुरम या नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की हुई थी। नागलपुरम में मंदिरों का निर्माण किया गया जिसमें हजारराम मंदिर और विठल स्वामी मंदिर प्रसिद्ध है और कृष्णदेव राय द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। कृष्णदेव राय की कौन कौन सी साहित्यिक रचनाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आमुक्त माल्यदा तेलुगु भाषा में, जामवंती कल्याणम संस्कृत भाषा में। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा थी तेलुगु और विजयनगर के पूजनीय देवी देवता थे विरूपाक्ष, विट्ठल और पंपा देवी जी। कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा 1800 ईस्वी में की गई थी और
हम्पी या विजयनगर के पुरातात्विक अवशेषों का पहले विस्तृत चित्र किसने लिए? सिकंदर ग्रेनुलो ने 1856 ईस्वी में। और हम्पी या विजयनगर के पूरा स्थल के मंदिरों के दीवारों के अभिलेखों का प्रलेखन किसने आरंभ किया था? तो J.F. फ्लीट ने अभिलेखों का प्रलेखन आरंभ किया था 1876 ईस्वी में। और लास्ट क्वेश्चन है, किसके संरक्षण में विजयनगर के पूरा स्थलों का संरक्षण कार्य आरंभ हुआ? तो सर जॉन मार्शल के आरंभ में। ये थे विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लें ताकि हमें बार बार विजयनगर साम्राज्य पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस वीडियो से आपको अवश्य ही फ़ायदा हुआ होगा। तो आशा करता हूँ आप इसको वीडियो को एक बार दोबारा देखेंगे और अपने विजयनगर साम्राज्य के प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।